जिसने देश बचाया हर विपदा में, गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है। निकम्मो फिर किस मुंह थे उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और कि एक बार भी शर्म को ना आई जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पर बैठा दिया। नमस्कार, आदाब, मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। ठीक है जी के आंसू का कमाल है, आज जो इतना जनसमूह जुड़ गया है यहाँ। और ठीक है, उनके एक आंसू की इतनी कीमत है, मारने की बात करें हैं कि तुम मारने की बात करते हो, उसका एक एक आंसू जन सैलाब है। और जिसे तुम चिंगारी समझ रहे हो वो शख्स दहकती आग है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर आज 70 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किसानों को रोकने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, लगता है ऐसा जैसे हम किसी पाकिस्तान या चीन के बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर कीलें लगा दी गई हैं कि जिसकी वजह से ट्रैक्टर किसानों के दिल्ली में एंट्री न कर चुके हैं। लेकिन ऐसा अभी तक किसानों की तरफ से या किसान नेताओं की तरफ से ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया है कि किसान दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। लेकिन सरकार और पुलिस का ये नज़रिया देख सकते हैं किस तरीके से सरकार ने और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तारों की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से उधर साइड का दिल्ली की तरफ का रुख दिखाइए। यहाँ पर पुलिस फोर्स तमाम बहुत दूर तक पुलिस फोर्स लगी हुई है और यहाँ पर कीलों की प्लेटें लगा दी गई हैं। यहाँ पर कीले दिखा सकते हैं आपको किस तरीके से कीलें लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों के ट्रैक्टर नहीं अंदर एंट्री कर सके। हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ किसान वॉलंटियर मौजूद हैं, किसान एकता मोर्चा। क्या कुछ आपने बहुत करीब से देखा होगा इस आंदोलन को, क्या कुछ लगता है? मैं फर्स्ट डे से ही देख रहा हूँ इसे, और मीडिया वालों को मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, और मतलब शीश झुका के नमन करता हूँ मीडिया वालों को और उन लोगों को जिनने निर्णय करा उस दिन यहाँ पे रुकने का। क्योंकि मुझे ही पता है सिर्फ कितने बंदे थे और बीच में मीडिया ढाल बन करके खड़ी हुई थी। और मीडिया वालों के ऊपर जो कार्रवाई करी जा रही है वो भी बहुत निंदनीय है। ठीक है, क्योंकि चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, और उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो, उन्हें नोटिस भेज रहे हो, उन्हें उठा रहे हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इवन मैंने तो मीडिया वालों से भी आह्वान करा था कि हम आपका पूरा अरेंजमेंट यहीं पर कर देंगे, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट टेंटों का और सारी चीज़ों का मेरे ही ऊपर है। तो थोड़ा सा ये देखना, पूरा मैनेजमेंट करना मेरे ही ऊपर है। और इसके ऊपर भी मैं कहना चाहूँगा कुछ, मैंने काफ़ी सारी पोएम बहुत पहले से ऑलरेडी लिख रखी है, और जो हुआ बाद में वो भी मैंने पहले ही लिख दिया था। तो ये जो बिल्कुल आतंकी और ये जो भी बोलते हैं हमें, उसी की तरह की व्यवस्था करी गई है। जैसे LOC पे लगा देते हैं ना, उस टाइप की बैरिकेड लगाई गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इन्हें बॉर्डर वाला सिस्टम कर दिया, जैसे चीन पाकिस्तान या हम कोई देशद्रोही हूँ उस टाइप का। किसान हैं बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कितना कुछ सब कुछ सिस्टमिक वे में चलता है सब कुछ। और अब तक पुलिस वाले भी यहीं पे खाना खाते थे। इवन पुलिस वाले मीडिया के सामने भले ही कुछ ना बोलें, लेकिन हमारी डायरेक्टली उनसे बात होती थी, वो खुद बोलते कि यहाँ पे तानाशाही चल रही है। ठीक है, तो इस पे कहना चाहूँगा कि अखा के अंदर काना के बह रहे हो, जो देश के अंदर तने आतंकी कह रहे हो, और इतना जो जुल्म डा रहे हो, मरण तो लाग रहे हैं रोज के कतई ना सी चाह रहे हो। कोई ठंड त मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, और साधु संता के वेश में बयान देने वाली किसानों को वामपंथी किस मुंह तक कहा। जी तो कर रहा दे दूं तने 2-4 गाड़ी, पर मैं संस्कारी बालक सुना कोई गुंडा मवाली। और भाई मैंने बिल भी एक्सप्लेन करे थे एक पोएम के थ्रू ही, कि लोगों को समझ में आए कि बिल में क्या है, क्या खामियां है, क्यों वापस होने चाहिए। क्योंकि जो ये बोलते हैं ना कि ये बिल लोगों की समझ में नहीं आए, मैं मानता हूँ कि लोगों की समझ में नहीं आए, क्योंकि लोग बाग इतने जागरूक नहीं है, ना गवर्नमेंट समझा पाई। और जिनकी समझ में आ गए वो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। तो उस पे सुनाना चाहूँगा एक पोएम आपको छोटी सी, कि किसान कोई अपराधी है जे कृषि कानून बना दिया, और लिचड़ो तुमने एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पर बैठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जर सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया, और कि एक बार भी शर्म को ना आई, जे अंदात ने सड़का पर बिठा दिया। थोड़ा सा बिल एक्सप्लेन करूंगा भाई, क्या है ये कानून, क्यों वापस होने चाहिए। पहला जो है असीमित भंडारण नियम, वो सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो देश में युद्ध की स्थिति बने या आपदा की। मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों असीमित भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया, अरे हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। ये हमारी मर्जी नहीं है भाई, मजबूरी में बैठे हैं सारे लोग यहाँ पे। और सुरक्षा समझौता, सेकंड सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो अनुबंध कृषि पे, क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो फसला तो पहले उसकी कीमत दे रहे हो, पर जो बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। MSP में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट है, वो पहले ही रेट दे देंगे, और बाद में अगर वो बोले कि आपकी इस चीज़ में ये कमी है और वो ना खरीदे, तो उसमें क्या करा, फिर वो ये कोर्ट के चक्कर काटो और सारी चीज़ें।
यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तय तो डरो। और कहीं उगाओ, तीसरे वाला कहीं उगाओ, कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म हो रहा है, एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था भाई, उन्होंने बोला था ये जो है अपना एमएसपी देश की अर्थव्यवस्था पे मतलब अतिरिक्त भार है, ट्रेजरी पे ये अतिरिक्त बोझ है। जिसने देश बचाया हर विपदा में, गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है, राकड़े थारे सामी है। निकम्मो फिर किस मुंह थे उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और कि एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पर बैठा दिया। उसके बाद जो होता है वो आप सब देख सकते हैं। इस पे मैंने पहले ही लिख दिया था कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुना नहीं सकता गु पोचण तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया। और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। ठीक है जी के आंसू का कमाल है यो, आज जो इतना जनसमूह जुड़ गया है यहाँ। और ठीक है, उनके एक आंसू की इतनी कीमत है, मारने की बात करें हैं कि तुम मारने की बात करते हो, उसका एक एक आंसू जन सैलाब है। और जिसे तुम चिंगारी समझ रहे हो वो शख्स दहकती आग है। उसकी आग का है भाई सारे का सारा परिणाम जो आप देख सकते हो, जितना जनसमूह जुड़ा है यहाँ पे। एक दो पोएम तो ये आपने देखा किस तरीके से इन्होंने कविता के जरिए जो पूरा यहाँ का माहौल था उसे बयां किया है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से चाहे वो सीएए का प्रोटेस्ट हो, एनआरसी का प्रोटेस्ट हो और आज किसानों का प्रोटेस्ट हो, वहाँ पर ऐसे ही नारे लगाए गए थे और ऐसा ही अब कुछ देखने को मिला जो नारे और किसानों को मारने की कोशिश की गई। क्या कुछ लगता है उसमें और इसमें? और देखिए, ये जो आप तार और व्यवस्था देख रहे हैं उसमें और इसमें कानून का डिफरेंस था। वहाँ पे एनआरसी थी और यहाँ पे कृषि कानून है। लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग में दंगे करने की कोशिश की गई और दंगा कराई गई, उसी तरह से कहीं न कहीं किसान आंदोलन में दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। किसानों को जवान से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ही जवान हमारे दुश्मन है, ना ही किसान हमारे दुश्मन है। ये दोनों इसी देश के रहने वाले हैं। लेकिन इस साजिश को समझना पड़ेगा कि किस तरह से भाजपा सरकार जो है, जो आज इस देश के किसान को और जवान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश का जवान और इस देश का किसान इस बात को समझ चुका है, ना ही अब इसमें उसके फहमी में, गलत फहमी में नहीं आने वाला है। दूसरी बात कि आज देखिए कि किस तरह से ये कांटेदार ये तार यहाँ पे लगाए गए हैं। जो ये तार ये सीमा पे लगनी चाहिए। अगर ये तार गलवान घाटी में लगाई गई होती तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। अगर इस तरह की सुरक्षा का इंतजाम अगर पुलवामा में किया गया होता तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। लेकिन आज जब ये गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, जब इस देश का अन्नदाता आग की इस कड़ाके हुए ठंडी में जब आंदोलन कर रहा है, अलग अलग से जो किसान जब इस आंदोलन में आ रहे थे, तो उनको मतलब कि रोकने के लिए किस तरह के ये इंतजाम किए गए हैं, ये सरकार की साजिश है। सरकार समझ रही है कि अगर इस देश का किसान पूरे आ गया रोड पे, अगर हमारे खिलाफ में आंदोलन कर दिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ये सरकार इस बात को समझ रही है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा कि ये सरकार इस कानून को लाकर बहुत बड़ी गलती की है। सरकार इस कानून को लाकर बहुत बड़ी गलती की है और वो जाल में फंस चुकी थी। अब उस जाल से बाहर कैसे निकला जाए, इसलिए वो एक बार आपने देखा होगा कि बल 2-4 दिन पहले रिपब्लिक डे को दिल्ली में दंगा कराई। और उस दंगा में किसका हाथ था? बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी आरएसएस के ही लोग थे। आपने देखा होगा कि सिंगू बॉर्डर पे किस तरह से बीजेपी के कुछ लोग हैं जो आते हैं और वहाँ पे मतलब कि लाठी उठाते हैं। और आपने फिर तीसरे बार देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर में किस तरह से एक बीजेपी का नंदकिशोर विधायक है, वो आके अपने गुंडों के साथ में ये बोलता है कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। अरे दिल्ली पुलिस तुम्हारा ही है क्या? दिल्ली पुलिस में केवल तुम्हारा परिवार है क्या? दिल्ली पुलिस में ये आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं किसानों के लाल आज दिल्ली पुलिस में है। और वो लोग दिल्ली पुलिस को उकसाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। ये कितनी दुख की बात है। और तीसरी दुख की बात मैं बताना चाहूंगा कि एक बीजेपी का विधायक वो कैसे कहता है कि इन किसानों को मैं जूते से मार कर भगाऊंगा। अरे साहब, एक विधायक का मतलब कि ऐसा सेंटेंस हो सकता है? कितनी गलत बात है। और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के गद्दी पे बैठे हैं, इस देश के प्रधान है, इस देश के राजा है, लेकिन इन किसानों के लिए 2 शब्द तक नहीं बोलते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? भाई साहब हम हिसार से आए हैं और किराड़ा हमारा गांव है, हिसार में पड़ता है हरियाणा। बैरिकेड देख लो आपने देखे, ये पाकिस्तान बना दिया इनने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान बना दिया। ये इधर देख लो पब्लिक, किसान हालात देखो, और इधर सरकार बैठी है दिल्ली के अंदर।
तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर यही बॉर्डर यही तरीके का इंतजाम अगर चीन में किया जाता तो कहीं वहाँ पर ऐसे गाँव की व्यवस्था जो गाँव बसा है वो नहीं बस पाता? ना ये चीन में और वहाँ पाकिस्तान जा करो, ये देखना पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, ये पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, ये चीन और पाकिस्तान से भी टिपा दिए इन्होंने। और किसान मरण लग रहे हैं यहाँ, कितने दिन हो गए, 2.5 महीने हो गए पूरे, और बिल्कुल शर्म उतार दी ने तो सरकार ने, तो बिल्कुल ही कोई शर्म लिहाज नहीं रही। 1000 किलोमीटर से किसान यहाँ आया बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर हमारे लंगर चलने लग रहे हैं। इसको इतना ही पता नहीं है भाई, थोड़ा बहुत किसानों की तरफ देख ले। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ किसानों का साफ कहना है कि ये सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। मैं एक बार फिर कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि ये पूरा बैरिकेडिंग दिखाइए, जिस तरीके से सरकार ने किसानों से, या हम कहेंगे कि डर कर या फिर किसानों को दिल्ली में कुछ न कर सके, इसकी वजह से ये पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। ये दिल्ली की तरफ रुक जाता है, रोड जाता है, जो बैरिकेडिंग की गई है उधर साइड किसान आज भी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाजीपुर बॉर्डर से अल्फराज शेख की रिपोर्ट, शुक्रिया।